हेलो एवरीवन। साइलेंट लेटर रूल्स में आज हम आगे समझेंगे कुछ और लेटर्स जो साइलेंट हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको एन के रूल्स। शब्द के अंत में एम एन हो तो एन का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी जब भी एम एन साथ में होगा तो एन साइलेंट होगा, क्योंकि एम और एन दोनों का एक तो उच्चारण समान हो जाता है और साथ में उच्चारण करना भी मुश्किल पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके AUTUMN, इसको ऑटम पढ़ते हैं, ना का उच्चारण इसमें नहीं होता, ऑटम। ये है आपका कॉलम, इसको पढ़ेंगे कंडेम। सोलम, हिम, और ये है डेम। यानी एन को हमने टोटल छोड़ दी, उच्चारण करते समय हम छोड़ देंगे, लेकिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को स्पेलिंग इस तरह से याद नहीं होती है तो आपको मन में उच्चारण उसका ज़रूर ध्यान रखना है। ये ऑटम की स्पेलिंग ऑटम करके होती है, तभी आप स्पेलिंग सही से लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग लिखते समय फिर गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपको मन में उच्चारण ध्यान रखना है इस तरह से स्पेलिंग याद करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पी। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत कम शब्द हैं, तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके बार बार इन शब्दों को याद कर सकते हैं। समझेंगे हम पी कहाँ साइलेंट होता है। शब्द के प्रारंभ में PN और PS हो तो उसमें पी शब्द साइलेंट होता है। जैसे ये आपका दिया हुआ है पहला PN का, PNEUMONIA, इसका उच्चारण है निमोनिया। जो बीमारी है अभी कोरोना में निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है। फिर है आगे आपका साइकिक, बोलते हैं इसको, पी साइलेंट है। ये है आपका साइकोथेरेपी, CH का यहाँ पे का उच्चारण हो रहा है, यानी C के बाद जब भी H आता है तो आपको पीछे में रूल समझा चुकी हूँ कि H साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पर भी H साइलेंट है, इसमें भी H साइलेंट है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे साइकोथेरेपी। फिर यहाँ पे है साइकोटिक, यहाँ पर भी H साइलेंट है। ये पीछे नियम हम समझ चुके हैं, तो जब भी आगे इस तरह से आएगा तो आपको ये ध्यान करते चलना है कि जो उच्चारण है किस तरह से हो रहे हैं। साइकोटिक, इसको हम पढ़ेंगे शाम। ये भी नियम आपका पहले आ चुका है कि जब भी L M इकट्ठे आते हैं, साथ में आते हैं, तो L साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है, तो इसको हम शाम पढ़ेंगे। आगे है आपका साइकोलॉजी, इसमें H साइलेंट और यहाँ पे P साइलेंट, साइकोलॉजी। और यहाँ पर लास्ट में जो PN और PS वाला नियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर P साइलेंट, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे कु। और इसमें भी आपका P साइलेंट होता है, इसको हम कप बोर्ड नहीं बोलते हैं, इसका उच्चारण होता है कवर्ड। रा हमेशा हमें कम उच्चारण करना, तो कवर्ड बोलेंगे, कवर्ड, कवर्ड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, कवर्ड, यानी रा का हल्का उच्चारण। तो P साइलेंट है, इसलिए इसको कवर्ड। ये भी कुछ गिने चुने ही शब्द हैं जिसमें PN और PS होने पर P साइलेंट है, तो आप इन नियमों को याद रखने के लिए इन शब्दों को बार बार प्रैक्टिस में ले लेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। आगे समझेंगे टी। शब्दों में टी के तुरंत बाद CH हो तो टी का उच्चारण नहीं होता, यानी टी साइलेंट होता है। यानी जब भी TCH साथ में होंगे, एक साथ तीनों का उच्चारण होता है,
एक साथ तीनों का प्रयोग होता है तो टी साइलेंट हो जाता है, क्योंकि टी और सी एच इकट्ठा उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। जितने भी साइलेंट के नियम बने हुए हैं वो इसी आधार पे बने हुए हैं अधिकतर, कि उनका साथ में उच्चारण करना मुश्किल पड़ता है, तो उन्होंने सुविधा के लिए एक लेटर को साइलेंट कर दिया है। तो ये आपका BATCH पढ़ेंगे हम, बैच, MATCH मैच, ये तो आप रोज़मर्रा के उसमें बोलते हैं मैच। ये है H, स्विच, कैच, फैच, क्लच, किचन, स्क्रैच, क्रच, लच, और ये है स्ट्रेच, ई बनी हुई है ये स्ट्रेच। तो इस तरह से सिर्फ CH का उच्चारण चा के रूप में हो रहा है, टी का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि हम इसको बैट इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। टी का और CH का उच्चारण साथ में मुश्किल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि TCH जब भी इकट्ठे आएंगे तो टी साइलेंट होगा। आगे देखेंगे हम, शब्द के अंत में जब STLE या STEN हो तो भी टी का उच्चारण नहीं होता है, यानी टी साइलेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं WHISTLE, STLE जब भी आएगा तो आपका टी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं विसल। CASTLE होगा कासल, ये आपका होगा वसल, ये हसल, ग्लिसन, ब्रिसल, नेसल, क्रिसन, एपिसल, पेसल, फासन, मोइसन। इस तरह से यहाँ पे सभी जगह एस के तुरंत बाद जब भी टी आ रही तो सा और टा दोनों इकट्ठा बोलने में दिक्कत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये आपका ये शब्दों को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसमें टी को साइलेंट रखेंगे। आगे और देख लेते हैं डब्लू। बहुत कम एग्जाम्पल हैं इसमें भी, शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको सिर्फ नियम ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से शब्द जब ज़्यादा होते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आप शब्दों को ना रटें, इस नियम को ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत प्रयोग में आता है। WR से प्रारंभ होने वाले कुछ शब्दों में W का उच्चारण नहीं होता, यानी W साइलेंट हो जाता है। जब भी WR से कोई भी शब्द प्रारंभ है तो W साइलेंट होगा। ये दिया हुआ है आपका WRAP, इसको हम पढ़ते हैं रैप, लपेटना किसी चीज़ को, है ना, रैप। और रिंकल, WRINKLE, ये होगा आपका रिंकल। रोंग, ब्रोंग नहीं पढ़ेंगे इसको, तो W के बाद आ रहा है तो रोंग, ये है रिंग। रिस्ट, राइट। अब इसमें भी वही दिक्कत पड़ती है कि स्पेलिंग बच्चे याद करने में गड़बड़ कर जाते हैं, या फिर शब्द जब बोला जा रहा है तो इनका एक तो मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको स्पेलिंग ऐसी याद नहीं होती है तो आपको मन में उच्चारण रखना है कि रैप की स्पेलिंग W से प्रारंभ होती, तो आप मन में W का उच्चारण करें और फिर RAP रैप बोलें। तो WRAP, मन में W बोला, RINKLE, इस तरह से आप लिख पाएंगे। नहीं तो आपने अगर मन में उच्चारण नहीं किया तो RINKLE रिंकल ही लिख जाएंगे, तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपको उच्चारण करना है, इस शब्द को आप मन में उच्चारण करें और फिर उस तरह से स्पेलिंग लिखें। उसी तरह से ये जो अभी बात कही कि WR से प्रारंभ होने वाले शब्द, ये दो शब्द ऐसे हैं
जिनमें WR से प्रारंभ नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी W का उच्चारण नहीं है। आंसर बोलते हैं इसको, आंसर, तो ये इसमें W साइलेंट है। आंसर रा पे जोर नहीं देंगे, आंसर। शोड बोलते हैं इसको, शोड, तो इसमें भी W साइलेंट है। तो आज ये जो साइलेंट लेटर का चैप्टर है मैं समाप्त कर रही हूँ। मैंने अधिकतर जो नियम यूज में आते हैं, ज़्यादातर मैंने उन सभी को आपको बता दिया है। होने को तो इंग्लिश में बहुत रूल्स हो जाते हैं, लेकिन हम उतने ही रूल्स को पढ़ेंगे जो ज़्यादातर प्रैक्टिस में आते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे जो आपके इंग्लिश रीडिंग में हेल्प करे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।